पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात खत्म, स्टाफ की सतह पर मुआहिदा ना हो सका। मिशन ने स्टाफ मुआहिदे के लिए मजीद वक्त मांग लिया। वाशिंगटन से मंजूरी ली जाएगी। फरीकैन का एक्शंस और पेशगी इकदाम पर इत्तफाक। IMF वफ्द की आज ही वापसी शेड्यूल। IMF से मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। अब तक होने वाली पेशरफ्त पर इसहाक डार की वजीर आजम को ब्रीफिंग। IMF हुकाम की भी वीडियो लिंक के जरिए शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। मॉनिटरी फंड से किए गए वादे पूरे करेंगे। माजी की हुकूमत ने अगर गलत कमिटमेंट की तो वो भी पूरी की जाएगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू। IMF से मुआहदे की सूरत में 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी, जिसकी मंजूरी मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान को बिजली, गैस की कीमतें, पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाना होगा। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे में कमी, इस्लाहात यकीनी बनाना होंगी। दोस्त ममालिक से 5 अरब डॉलर तक के फंड्स का इंतजाम भी शराइत में शामिल। मिनी बजट के जरिए टैक्स महसूलात में इजाफा भी जरूरी। कॉम्पिटेंस नहीं दिखाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ही दुनिया की खराब तरीन गवर्नेंस में से एक है। मतलब आप कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। अगर ये चलता रहता मुझे निकाल देते, लेकिन अगर कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट टाइप का बंदा ले आते, एहसन इकबाल जैसे लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, अगर उनको जैसे बंदे को ले आते, डार साहब की ये पॉलिसीज आज के दौर पर तो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट नहीं है ना। आप ये कह रहे थे IMF को आंखों से आके दिखाऊंगा, दिखाई आंखें आपने, क्या नतीजा निकला? जरूरत थी आप पहले दिन अक्टूबर में अगर ये रिव्यू हो चुका होता तो आज यहाँ खड़े होते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 9,000 कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, शिफ्टें बंद हैं, लोग नौकरी से निकलेंगे। किस बात पे? इस बात पे कि आप ईगो के चक्कर में आपने फैक्ट्रियां बंद करा दी लोगों की। इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब व्हाई डोंट वी हैव कॉम्पिटेंट लीडरशिप? पाकिस्तान में दुनिया की खराब तरीन गवर्नेंस है। इसहाक डार के IMF को आंखें दिखाने का क्या नतीजा निकला? इनकी अना के बायस फैक्ट्रियां बंद हो गईं। 9,000 कंटेनर्स पोर्ट पर खड़े हैं। मुझे हटाना था तो हटा देते, मगर एहसन इकबाल जैसे शख्स को भी वजीर खजाना बनाया होता तो हालात कुछ बेहतर होते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। मरकजी बैंक के पास 2 अरब 91 करोड़ डॉलर मौजूद। मुल्क के मजमूई ज़खायर 8 अरब 50 करोड़ डॉलर। बैंकों के ज़खायर 5 अरब 62 करोड़ डॉलर है। डॉलर की पसपाई, अमरीकी करेंसी की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 2 रुपये 82 पैसे सस्ता, 270 रुपये 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये की कमी, 274 रुपये पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 743 पॉइंट इजाफे के बाद 42,466 की सतह पर बंद। ये आज जो जेलें भरने की बात कर रहे थे, 10 साल ये अपनी जेबें भरते रहे। आज तुम किस महंगाई का रोना रो रहे हो? ये तुम्हारी देन है। नवाज शरीफ के 4 साल में पाकिस्तान यूं जा रहा था, इमरान खान के 4 साल में पाकिस्तान यूं जा रहा है। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। उसकी वजह ये है तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। जेलें भरने के दावेदार 10 साल जेबें भरते रहे। इमरान खान को आज महंगाई याद आ गई। ये महंगाई इनकी ही दी हुई है। अब किस बात का रोना रो रहे हैं? अदालती पेशी में रुकावट टांग का लगा प्लस्तर नहीं, बल्कि वो जराइम है जो अपने दौरे इक्तदार में किए। अब सहूलतकार मौजूद नहीं जो आपको बचाएंगे। नून लीग को 2/3 अक्सरियत दिलाएं ताकि हम मिलकर सूबा हजारा बनाएं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का एबटाबाद में कन्वेंशन से खिताब। IMF मुआहदे से पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी बचा सकती है। मरियम नवाज को मिसेस मैंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश की गई, जो बुरी तरह नाकाम हो गई।
नवाज शरीफ वतन वापस आए, उन्हें अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। हुकूमत बर वक्त इंतखाबात में संजीदा नहीं, सिर्फ अदलिया से ही उम्मीद है। दहशत गर्दी के खिलाफ APC की दावत मिलने के बाद जाने या ना जाने का फैसला करेंगे। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जमान पार्क आमद, इमरान खान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। 90 रोज की आईनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात के इनेकाद में नाकामी आइन से इनहराफ के मुतरादिफ है। मुलाकात में इत्तफाक, मुल्क को सियासी और मुआशी बहरानों से निकालने के लिए दस्तूर की मंशा को लागू किया जाए। मुलाकात का एलामिया जारी। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर दौरान समात आम इंतखाबात का तज़किरा। इलेक्शन कमीशन ने कहा था नवंबर 2022 में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। पार्लियामान से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। अदालत भी कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। मुल्क इस वक्त शदीद सियासी तनाव और बहरान में है। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए, असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तलब करने का इंदिया दे दिया। कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टेरियान का जिक्र ना करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील की इस्तदा पर समात 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने पर हतमी दलाइल तलब। पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरखास्त की समात। 90 दिन में इंतखाबात करवाना आईनी जिम्मेदारी है। चाहते हैं सबको तफसील से सुने, किसी का एतराज ना रहे। फैसला यकतरफा हुआ। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को आज जवाब जमा करवाने की हिदायत। समात आज फिर होगी। वफाकी हुकूमत के वकील की दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा। के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और अगर इलेक्शन नहीं होते आर्टिकल 6 में उसकी सजा जो है वो मौजूद है। PDM ये पहले अवाम से भाग रही है, अब इलेक्शनों से भाग रही है। किसी इदारे के पास इलेक्शन कमीशन को इनकार करने का ऑप्शन नहीं। अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आर्टिकल 6 में सजा मौजूद है। PDM पहले अवाम से भाग रही थी, अब इंतखाबात से भाग रही है। फवाद चौधरी की तनकीद, इनको सियासी मौत नजर आ रही है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इलेक्शन आ रहा है, PTI वाले इंतखाबी मुहिम शुरू करें। असद उमर की ललकार। सियासी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर, तमाम जो उम्मीदवार हैं हलकों के अंदर उतरे, इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। इलेक्शन आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश। IG पंजाब ने 4 से 5 माह का वक्त मांग लिया। मुआशी मुश्किलात का भी सामना। 3 इदारों के इनकार के बाद इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास। सदर मुमलिकत को तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। ग्रेड 22 के ऑफिसर कई रोज से लापता। ये मिसिंग पर्सन का केस है। हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयों में लाकानूनियत के मुर्तकिब हो रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया और बच्चों से मुलाकात में गुफ्तगू।
आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का केस शेख रशीद मरी की मकामी अदालत में पेश। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सिविल जज ने शेख रशीद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ के दौरा अमरीका से मुतालिक कयास-ए-राइयां बेबुनियाद हैं। जनरल आसिम मुनीर 5 से 10 फरवरी तक दौरा बरतानिया पर हैं। वो पाकिस्तान यूके कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया गए हैं। ISPR का बयान। IG खैबर पख्तूनख्वा मुआज़म जा इंसारी को तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 21 के अख्तर हयात गड्डापुर नए IG तैनात। अख्तर हयात FIA में खिदमात अंजाम दे रहे थे। हुकूमत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रही। इलेक्शन ना कराने के बहाने तलाश किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आइन को पामाल कर रहा है। 90 रोज में इंतखाबात ना होने पर इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान जब हुक्म करेंगे पंजाब की जेलें भर देंगे। यास्मीन राशिद की गुजरावाला में मीडिया टॉक। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानी दूध की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। 20 रुपये लीटर महंगा। 11 फरवरी से कीमत 210 रुपये लीटर होगी। सदर डेयरी फार्मर शाकिर उमर गुजर का ऐलान। सरकारी कीमत 180 रुपये मुकर्रर है। तुर्की और शाम में कयामत खेज जलजला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। शहर के शहर उजड़ गए। हजारों इमारतें खंडरात में तब्दील। दोनों मुल्कों में हलाकतों की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। तुर्की में 16,170 अफराद जाम बहक। शाम में 3,162 अफराद लुकमाया जल बने। हजारों अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। नीलम, गंगा चोटी और पीर चनासी के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के। कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज इतवार को वजारत का हल्फ उठाएंगे। सरकारी जिम्मेदारियों के साथ PSL भी खेलेंगे। फास्ट बॉलर पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी के लिए तैयार। वो बांग्लादेश लीग में मसरूफ होने की वजह से हल्फ नहीं उठा सके थे।